प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ है किसी कार्य के होने की संभावना। किसी कार्य के होने की संभावना कितनी है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। शायद मैं आज दिल्ली जाऊं या मैं ना भी जाऊं, तो देखिए संभावना है कितने परसेंट चांसेस हमारे जाने के हो सकते हैं और कितने परसेंट चांसेस हमारे ना जाने के हो सकते हैं। तो इसी तरह से किसी कार्य को करने की जो संभावना होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होती है। क्यों होती है? देखिए, होने की संभावना, न होने की संभावना, दोनों का जोड़ जो है वो हमेशा 1 ही होगा। हम कहते हैं ना कि मेरे जाने की संभावना 60% है, तो ना जाने की 40% हो गई, तो टोटल संभावना को अगर हम ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। 100% का मतलब पूरा 100/100। सेकेंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। किसी कार्य के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह के इवेंट को हम इम्पॉसिबल कहते हैं, जो कि संभव नहीं होता, इसलिए उसकी कोई संभावना नहीं होती, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टन इवेंट। किसी कार्य के होने की, श्योर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है कि ये कार्य तो होगा ही होगा। इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी कि 1 है, और इस तरह के इवेंट को हम श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट कहते हैं। The sum of possibilities of all the elementary events of an experiment is always 1। तो जितनी भी हमारी probabilities होती हैं उस इवेंट के होने की, उन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। किसी कार्य की जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, वो हमेशा या तो 0 है या 0 से बड़ी है, या 1 है या 1 से कम है। देखिए, अगर इम्पॉसिबल है तो उसकी 0 होगी, और इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ पॉसिबल है, तो 0 से बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर 100% होने की उम्मीद है तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और नहीं होगी तो 1 से कम होगी। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये जो नीचे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ये कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार डज नॉट स्टार्ट। ये है नॉट लाइक इक्वली लाइकली। अगर वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, डज नॉट स्टार्ट, वो नहीं करता स्टार्ट, करता है और नहीं करता स्टार्ट, दोनों को हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इक्वली लाइकली होंगे। सेकेंड पार्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो यहाँ भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसके शूट करने की संभावना कितनी है और नॉट शूट करने की कितनी है, तो नॉट इक्वली लाइकली। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट इक्वली लाइक इवेंट। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर राइट और, तो आंसर राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इसके जो ऑप्शन है दोनों के इक्वल चांसेस हैं, तो ये इक्वली लाइकली है। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों के चांसेस इक्वल हैं। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। किसी फुटबॉल गेम में बिगनिंग, जिसके पास बॉल जिसमें शुरू में आएगी, उसके लिए जो डिसीजन करना होता है वो फेयर होता है। किससे? टॉसिंग ए क्वाइन। ऐसा क्यों होता है कि वो क्वाइन से ही क्यों
उसको फेयर मानते हैं। कॉइन से इसलिए फेयर मानते हैं क्योंकि कॉइन में दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एंड बोथ आर इक्वली लाइकली। सो इट इज बेस्ट वे टू डिसाइड दैट विच ट्री should get the ball at the beginning. It is the best way जो कॉइन को थ्रो करते हैं, इसलिए इनमें दोनों चांसेस या तो हेड या टेल, इसीलिए हम कॉइन से टॉस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट? 2/3, -1.5, 15%, 0.7। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो नेगेटिव पार्ट इसमें मुझे बी दिया है, तो बी इसका आंसर आएगी। कौन सी नहीं हो सकती? तो बी इज करेक्ट, नहीं हो सकती। बी इज -1.5, 0 इज लेस देन इक्वल टू PE इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू probability of an event is less than equal to 1। इसके बाद 5वां सवाल है, if probability of E is equal to 0.05, what is the probability of an event not E? देखिए हमें पता है probability of E plus probability of not E is equal to 1। तो E की probability आपको दी हुई है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 0.05 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.05, इसको हम माइनस करेंगे तो इट इज 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1। तो यहां से हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में केवल लेमन के स्वाद वाली टॉफीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बैग में बिना देखे एक टॉफी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालती है या एक लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालती है? मालिनी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। मालिनी जो है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर की तो कैंडी उसमें है ही नहीं, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। इसके बाद सेकंड में कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ मालिनी टेक्स एन और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी दैट इज 1, क्योंकि उसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, तो इसकी संभावना 1 हो जाएगी, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? कहते हैं कि अगर 3 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो उनका बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसमें भी हम वही लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 1। वही हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी हैविंग नॉट सेम बर्थडे आपको दिया है ये 0.992 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.992, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.008। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज 0.008। नेक्स्ट देखेंगे, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बैग में 3 लाल और 5 काली बॉल हैं। एक बॉल को अचानक निकाला जाता है फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड नॉट रेड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई बॉल रेड है या रेड नहीं है? एक बैग में 3
3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड और नॉट रेड। तो इसमें हम देखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं? 3 + 5 = 8, जिसमें से रेड बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है हमारे पास 3 और टोटल है 8, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी नॉट रेड का मतलब केवल ब्लैक हमारे पास कितनी है? 5, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/8। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, और एक कंचा उस बॉक्स में से एकदम निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट will be red, white, not green। तो प्रोबेबिलिटी बताइए यदि निकाला गया मार्बल रेड है या व्हाइट है या नॉट ग्रीन है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए हमारे पास? 5 + 8 + 4। 5 कौन से हैं? रेड। 8 कौन से हैं? व्हाइट। और 4 कौन से हैं? ग्रीन। तो ये हो गए 17। रेड मार्बल्स 5, व्हाइट मार्बल्स 8, ग्रीन मार्बल्स 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स 5/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8/17, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं होने चाहिए। अगर ग्रीन नहीं हो तो रेड और व्हाइट में से कोई भी हो, ये दोनों हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। तो 8 + 5 13/7। क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 रुपी 1 कॉइन, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 20 रुपी 2 कॉइन और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। एंड 10 रुपी 5 कॉइन और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, और ये सारे इक्वली लाइकली हैं कि एक सिक्का उनमें से निकल के गिरता है। व्हेन बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जब उस पिगी बैंक को उल्टा कर दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन। अब देखिए पहले हम इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स को ऐड कर लेते हैं। 100 कॉइन्स 50 पैसा के हैं, 50 कॉइन्स 1 रुपी के हैं, 20 कॉइन्स 2 रुपये के हैं और 10 कॉइन्स 5 रुपये के हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 100 + 50 + 20 + 10 = 180 कॉइन्स। कितने कॉइन हो गए टोटल? 180, जिसमें से 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100। 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 50। 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 20। 5 रुपये कॉइन्स कितने हैं? 10। तो अब पहली हमारी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है विल बी 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन हमारे पास 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 100/180। 0 से 0 कट गई, 10/18। 10/18 को 2 से हमने काट दिया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5/9। सेकेंड उसने पूछा है विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं। अब 5 रुपए के कॉइन के कितने हैं? 10 हैं। इसका मतलब इनके अलावा ये कोई भी हो सकता है। 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपी का भी हो सकता है, 2 रुपी का भी हो सकता है। तो दीज आर टोटल 170। तो नॉट रुपी 5 कॉइन इज इक्वल टू 170/180। 0 से 0 कट जाएगा, तो 17/80। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए शॉप से फिश खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। शॉपकीपर एक मछली को
फ्रॉम द टैंक, अपने टैंक से निकालता है, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, जिसमें कि 8 मेल फिश हैं और 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो what is the probability if the fish taken out is a male fish? अगर वो मेल फिश हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक 5 + 8 30। मेल फिश कितनी है? 5। फीमेल फिश 8। जो उसने फिश टैंक में से निकाली है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मेल फिश है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश 5/13। इसके बाद नेक्स्ट है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely। क्या कहता है कि एक गेम है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, एक इसमें एरो लगा हुआ है। देखिए ये एक पहिया है, इसमें एक एरो लगा हुआ है, गोल चक्कर है, इसमें एक एरो है। इस एरो को जब हम स्पिन करेंगे तो ये किसी भी नंबर पे आके रुक जाएगा, इसका वो रेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it will point at number 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये 8 पे रेस्ट करता है, या ऑड नंबर पे रेस्ट करता है, या एक नंबर ग्रेटर देन 2 पे रेस्ट करता है, या एक नंबर लेस देन 8 पे रेस्ट करता है। देखिए हमें पता है इसमें टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 है। Probability of a number if it rest on 8, it is 1/8, क्योंकि हमारे फेवर का एक ही नंबर है, हमारे फेवर का इसमें एक ही नंबर है। इसके बाद दूसरा ऑड नंबर्स क्या हैं? 1 3 5 7। तो कितने हो गए टोटल ऑड नंबर्स? 4 हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 4/8, 1/2। तो इसके बाद थर्ड में क्या कहता है? ए नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 आर 3 4 5 6 7 8। तो नंबर्स ग्रेटर देन 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे आप एक टोटल और लिख सकते हो, टोटल ऑड नंबर्स, और यहाँ पे भी हम टोटल लिख देते हैं। टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी एरो पॉइंट्स नंबर ग्रेटर देन 2 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नंबर्स लेस देन 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 ही हो गए ये। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 8/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये थे हमारे 14.1 के क्वेश्चंस। कल हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।